घमंडी बहनों का भाग्य। एक समय की बात है, एक गांव में दो बहनें राधा और श्यामा अपने माता पिता के साथ रहती थीं। वे अपने रूप, पहनावे और चाल ढाल के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। राधा और श्यामा का घमंड इतना अधिक था कि वे हमेशा दूसरों को अपने से छोटा समझतीं। चाहे वे गांव की स्त्रियां हो या गरीब किसान, उन दोनों का व्यवहार सबके साथ ठंडा और घमंडी था। इन दोनों बहनों का मानना था कि दुनिया में कोई उनके जैसा नहीं है। वे खुद को सबसे सुंदर और बुद्धिमान समझती थीं। उनका ये घमंड केवल उनके रूप रंग तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी सोच थी कि उनका परिवार बहुत अमीर और प्रतिष्ठित है। गांव में दोनों बहनों की घमंड भरी आदतें सभी को खटकती थीं। दोनों बहनें गांव के मेलों में जाती तो केवल अपनी सुंदरता दिखाने के लिए। वे अपने कपड़े, गहने और श्रृंगार को प्रदर्शित करतीं। जब भी कोई उनसे बातें करने की कोशिश करता तो वे उसकी ओर देखती भी नहीं थीं। उनके इस व्यवहार से गांव वाले बहुत नाराज थे। लोग उनकी पीठ पीछे बातें करते, लेकिन दोनों बहनों को कभी इसका फर्क नहीं पड़ता। उनका सोचना था कि ये सब लोग उनसे जलते हैं और इसलिए उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह गरीब और भूखा था, इसलिए उसने सोचा कि गांव के सबसे अमीर घर में जाकर कुछ खाने के लिए मांगेगा। संयोग से वह साधु राधा और श्यामा के घर पहुंचा और उनसे खाने के लिए निवेदन किया। राधा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम जैसे साधुओं के पास खाने के लिए क्यों नहीं होता? मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? श्यामा ने भी हंसते हुए कहा, हम किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते। यहाँ से चले जाओ। साधु ने कहा, बेटियों, मैं तो केवल भूखा हूँ, तुम्हारे पास जो भी है दे दो। लेकिन दोनों बहनों ने उसे झिड़क कर भगा दिया। साधु ने जाते जाते कहा, तुम्हारा ये घमंड एक दिन तुम्हें बहुत दुख देगा। साधु के जाने के कुछ दिन बाद दोनों बहनों के घर में दुर्भाग्य के बादल छाने लगे। उनके पिता का व्यापार बुरी तरह से घाटे में चला गया। पहले जहां उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, अब वही घर आर्थिक संकट में डूब गया। उनके पिता ने कई बार व्यापार को उबारने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। धीरे धीरे उनका घर बिक गया, गहने बेचने पड़े और अंततः उन्हें गांव के एक छोटे से झोपड़े में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। गांव वाले जो पहले उनके घमंड से परेशान थे, अब उनकी हालत देख रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। अब राधा और श्यामा को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने पहले कभी मेहनत का काम नहीं किया था, लेकिन अब उन्हें खेतों में काम करना पड़ता था। वे जिन्हें अपने से छोटा समझती थीं, अब उनके सामने काम मांगने के लिए खड़ी होतीं। शुरू शुरू में दोनों बहनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन समय के साथ उन्हें अपनी स्थिति को समझना पड़ा। धीरे धीरे उनकी सुंदरता और घमंड भी मिटने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग महिलाएं उनके पास आईं और कहा, देखो बेटियां, दुनिया में घमंड करना किसी काम का नहीं है। जीवन में हमेशा दया और विनम्रता से रहना चाहिए। जिस तरह तुमने पहले साधु का अपमान किया था, उसी तरह आज तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ नहीं है। ये सुनकर दोनों बहनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वे समझ गईं कि जिस साधु को उन्होंने ठुकराया था, उसके श्राप के कारण ही उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है। उन्हें अब समझ में आया कि दूसरों की मदद करना और विनम्र रहना कितना महत्वपूर्ण है। अपनी गलतियों से सीखने के बाद दोनों बहनों ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वे अब मेहनत करने में शर्म महसूस नहीं करती थीं। वे दूसरों की मदद करने लगीं और ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करने की कोशिश करने लगीं। उनके इस बदलाव को देखकर गांव वाले भी उनके प्रति थोड़े थोड़े सहानुभूति रखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने भी दोनों बहनों को माफ़ कर दिया। कुछ महीनों बाद वही बूढ़ा साधु एक बार फिर गांव में आया। इस बार राधा और श्यामा ने साधु को देखते ही उसे प्रणाम किया और खाने के लिए आमंत्रित किया। साधु ने उनके व्यवहार में बदलाव देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटियां, मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया था, बल्कि जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए तुम्हें यह अनुभव कराया। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार बदल जाएगा। जाओ, अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर दो। साधु के आशीर्वाद के बाद दोनों बहनों का जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा। उनके पिता का व्यापार फिर से उठ खड़ा हुआ और उनके घर में खुशहाली लौट आई। लेकिन इस बार राधा और श्यामा का घमंड गायब था। वे अब सभी के प्रति दयालु और विनम्र थीं और गांव के सभी लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। राधा और श्यामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि घमंड का परिणाम हमेशा दुखद होता है। जीवन में जो भी मिलता है उसे विनम्रता और आभार के साथ स्वीकार करना चाहिए। सच्चा सुख और सम्मान वही है जो दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति से मिलता है।